Hello friends, Assalamu alaikum. You are watching Shams Mathematics Academy and I am Shamsuddin, the lecturer of mathematics. हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव्स पे। उसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने सॉल्व कर दी थी। नाउ एक्सरसाइज 6.3 पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट वी हैव टू solve and understand some theory about that. So here this is the new topic is a substitution, integration by the substitution. हम इंटीग्रेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन के जरिए से, यानी we have to change in a variable. If we have a given, it is sometimes found that a change in a variable x. If we have a given a variable x, now we can change this variable. यहाँ पे हम दिस वेरिएबल की जगह हम कोई और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी हैव दिस इज द फंक्शन हियर, दिस इज f of x dx बाय मींस ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म u इज इक्वल्स टू, यानी u हम इस यहां पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देन दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू, दिस फंक्शन इज बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f of phi of x dx, phi dx. और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ये अगर फंक्शन हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम इसका डेरिवेटिव भी मालूम कर देंगे. यहां पे क्या होगा, du इज इक्वल होगा phi of x प्राइम एंड dx. तो we can say that the variable x will be translated into the variable u, यानी वेरिएबल u x को हम चेंज कर देंगे वेरिएबल u में. तो हम इसी को इसी तरीके से लिख सकते हैं. अगर कोई हमें ऐसा फंक्शन मिलता है जैसे कि ये होता है कि f of phi of x into the function, the derivative of phi of x dx, then it will be equal to integral of here f of u into du. Now the x is completely transformed in a u, यानी x जो वेरिएबल है वो हमने ट्रांसलेट कर दिया, यानी हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया u के वेरिएबल में. We have said that the x variable will be translated, will be transformed in the u variable, यानी ये u वेरिएबल में आ गया तो हम इसे सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सिंपली हम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं. तो इसी मेथड को हम कहेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशंस. यहाँ पे जो है ये दिस इज द phi of x is a suitable differential function, डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी ये वो फंक्शन होगा जिसको हम इजी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे किसी अदर वेरिएबल में. वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे u लिखा है, कभी हम u की जगह z लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, बीटा कोई भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट इशू. बट यहाँ पे हम चेक यही करेंगे कि यहाँ पे इसके साथ डेरिवेटिव हो, या फिर ऐसे हम करें कि कोई ऐसा वेरिएबल हो यहाँ पे जो ये सारा जो फंक्शन है, दिस होल फंक्शन will be transformed in an other variable. Okay, तो आए now we can solve some problem about this. कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे तो आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो हम सब्स्टिट्यूट कैसे यूज कर रहे हैं. Okay, now solve the problems. Problem number 1, exercise 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 1 है. इवैल्यूएट
और उसी के अदर पार्ट्स हैं, हम इससे पार्ट से कुछ प्रॉब्लम करेंगे और सम प्रॉब्लम विल बी योर होमवर्क. सो हियर सॉल्व दिस, इंटीग्रेट दिस. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सॉल्यूशन, let u is equal to x power 4 plus 1, so du will be, differentiate this will be, so 4x cube. यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं du is equal to 4x cube dx. तो ये जो अंदर है इसकी ब्रैकेट्स में जो भी फंक्शन है, इसी फंक्शन का इसके बाहर हमें डेरिवेटिव गिवन है, तो हम इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं कि x पावर 4 प्लस 1 4x क्यूब dx इज इक्वल टू हियर u पावर 3 upon 2 into du. So this whole function is transformed in this function. This is the variable u. यहाँ पे ये वेरिएबल u में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो the integration of this will be u power 3 upon 2 plus 1 upon 3 upon 2 plus 1 plus c. C is an arbitrary constant, so here we can say this will be u power, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 upon 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 upon 2 प्लस सी. अगेन हम इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से 5 upon 2 u पावर 5 upon 2 प्लस here प्लस c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. और यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो ही हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने u जो है वो शिफ्ट किया था, यानी x वाले फंक्शन को हमने ट्रांसलेट किया था यानी ट्रांसफॉर्म किया था u वाले वेरिएबल में. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लेट लिया था u के इक्वल, सो सारा हम इसमें पुट करेंगे. देन इट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 2 upon 5, so here x power 4 plus 1 and 5 upon 2 plus c, so this is the answer. So ये हमारा आंसर हो गया. आप इसी पे कुछ और प्रॉब्लम कर सकते हैं, हम और आगे कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं. सो ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है. नाउ दिस कैन बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो सॉल्यूशन, ओके हम सॉल्व करेंगे इसे. यहाँ पे हम लेट लेंगे, यहाँ पे ये जो फंक्शन है 1 minus 2x square, so 1 minus 2x square की जगह पे हम कोई अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे. so let we can say that u is equal to 1 minus 2x square. okay, so here differentiate with respect to x. हम x के साथ हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, then it will be equal to du upon dx is equal to 0 minus 4x. so we can write this as du is equal to minus 4x dx. so 4 is a constant number, 4 कांस्टेंट नंबर है, तो 4 कांस्टेंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 विल बी शिफ्ट हो जाएगा du के पास और ये इसको डिवाइड करेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस du अपॉन 4 is equal to x and dx. so we can say that this will be whole equal to 3 is a constant number है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये 3, और इसी को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं under root 2x square x dx. then it will be transform into here 3 is the same, क्योंकि 3 is a constant number है,
यानी 3 इज कोई कोएफिशिएंट है यानी ये नंबर है, तो हम यहाँ पे इसी को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रेडिकल u du अपॉन -4, क्योंकि -4 भी हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। देन इट विल बी इक्वल टू -3 अपॉन 4 इंटीग्रल ऑफ u पावर 1 ओवर 2 du। आगे हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -3 अपॉन 4 u पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, उसके बाद हम इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं कि सिंपलीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 में हम ऐड करेंगे 1, ये तो सिंपली फ्रैक्शन है, आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, यू कैन सिंपलीफाई योरसेल्फ। -3 अपॉन 4 u पावर 3 अपॉन 2 प्लस c इज अ कांस्टेंट, सो 2 की टेबल इसमें लग रही है और 3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी -1 अपॉन 2 u पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर, बट बैक टू सब्स्टिट्यूट हम बैक करेंगे, यानी वी विल बैक दिस एज हियर, दिस विल बी u इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो u की जगह पे जो वैल्यू है वही हम पुट करेंगे, तो दिस विल बी -1 अपॉन 2 u की जगह 1 माइनस 2x स्क्वायर और पावर 3 अपॉन 2 प्लस c, तो दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। आप आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो उसके बाद और कोई कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, हम यहाँ से थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो आइए, जो प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो वही प्रॉब्लम आप कह रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे हम तो लाइव नहीं है, तो इसीलिए जो मुझे डिफिकल्ट समझ में आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, तो वो मैं प्रॉब्लम्स कर लेता हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें इस एक्सरसाइज में डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 11 कुछ डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम नंबर 11 ये है, x अपॉन अंडर रेडिकल 1 प्लस x dx। मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि आप कुछ प्रॉब्लम करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो इजी है। सॉल्यूशन here, this is the integral function here 1 plus x dx। so back to substitute, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? so then we can say that u is equal to 1 plus x, so this will be substitute। अगर ये सब्स्टिट्यूट हो गया तो हम डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, then du अपॉन dx is equal to 1 ही हो जाएगा, then du is equal to dx ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें dx मिल गया, लेकिन यहाँ पे x है, तो फिर हम x कैसे करेंगे? x के लिए हम इसी को ही सिंपलीफाई करेंगे x के लिए, then x is equal to u minus 1, क्योंकि x की जगह पे हम u करेंगे, then x will be, so this whole function will be transformed x upon under radical 1 plus x dx is transformed in the form of u minus 1 upon under radical u into du। so ये फंक्शन इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि u जो भी फंक्शन हमारा x वेरिएबल में था हमने उसको चेंज कर दिया u वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम इसे इसी तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं, u अपॉन अंडर रेडिकल u एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रेडिकल u du। तो ये ऐसे हो जाएगा u पावर 1 अपॉन 2
माइनस यू पावर 1/2 एंड du। तो हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, u पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस यू पावर 1/2 माइनस एंड प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सिंपलीफाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा u पावर 3/2 here 3/2 माइनस u पावर 1/2 एंड 1/2 प्लस c। अगेन हम आगे सिंपलीफाई करेंगे, then this will be 2/3 u पावर 3/2 एंड माइनस 2 u पावर 1/2 प्लस c। सो हम मेक करेंगे सब्स्टिट्यूट को। यहाँ पे हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया था u इज इक्वल टू 1 प्लस x, तो u की जगह पे हम इसी ही वैल्यू को बेक करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 u होगा 1 प्लस x होल पावर 3/2 माइनस 2 1 प्लस x होल पावर 1/2 एंड c plus c। so this is the c is the arbitrary constant and this is the answer। okay, ये आंसर हो गया। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन अभी हम इससे और कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। Now problem number 15। प्रॉब्लम नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 15 जो है वो दूसरे प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। Now here this is the x and x power 5 and here what will be the power 7/5। so this is 7/5 whole power 7/5 है। ओके, तो हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे। How to solve this problem? This will be also use the integration by the substitution method। so solution करेंगे, इसी को किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। we can write this as x cube plus 1 whole power 7/5 here x cube into x square dx। हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। now substitute लेट कर लेते हैं हम। लेट u के पास कोई और वेरिएबल यूज करें, जरूरत थोड़ी है कि यूज करें, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे हम z यूज कर रहे हैं। z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x नॉट z। तो ये होगा dz upon dx is equal to 3 into x square। this will be 0 होगा। so dz upon 3 is equal to x square dx। okay, so now we can transform this whole problem will be into this problem। this is the x cube plus 1 whole power 7/5 and x cube into x square dx। it will be transformed in the form of z power 7/5 into x cube। तो x cube का वैल्यू हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं कि x क्यूब क्या हो जाएगा। x क्यूब यहाँ से z इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 देन x क्यूब इज इक्वल टू z माइनस 1, क्योंकि ये z माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दिस विल बी z माइनस 1 और उसके बाद x स्क्वायर dx इक्वल है dz अपॉन 3 के। this formula, this whole problem will be transformed in this problem। or now we can solve this as 3 is a constant number, so it take out
here z power 7 upon 5 z minus 1 and dz. Okay, now we can multiply this z को हम इसी से सॉरी ब्रैकेट से this can be multiplied in this parenthesis. So here it will be equal to 1 upon 3 z power 7 upon 5 plus 1 and minus z power 7 upon 5 into dz. Okay, आगे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखें आगे हम इसी को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 upon 3 is same integral of z power. Now we can simplify 5 and 7. It will be 12 upon 5 minus z power 7 upon 5 dz. So integration करेंगे 1 upon 3 is the same, so it will be z power 12 upon 5 plus 1 upon 12 upon 5 plus 1 minus z power 7 upon 5 plus 1 upon here 7 upon 5 plus 1 and plus c's are arbitrary constant. So this will be 1 upon 3 here. This can be solved z power here 5 will be 17 upon 5 and again 17 upon 5. Okay, minus z power 12 upon 5 upon 12 upon 5 plus c. So हम ये 1 upon 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, तो ये ऐसा हो जाएगा कि 5 upon 51, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 3 times 17 is 51. So here z power 17 upon 5 minus 5 को अपॉन में आ जाएंगे और 12 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 times 12 is 36, z power 12 upon 5 plus c. So this is, ये तो सब्स्टिट्यूट हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन हो गई, लेकिन हम बैक करेंगे z किसी के इक्वल लिया था हमने, z इक्वल लिया था हमने x क्यूब प्लस 1 के, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, then it will be equal to 5 upon 51 into x cube plus 1 whole power 17 upon 5 minus 5 upon 36 here x cube plus 1 whole power 15 upon 5 plus c. Okay, तो इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, this is the answer होगा. So this is the answer. Okay, so ये जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के पार्ट्स 16 तक हैं, 16 से कुछ हमने प्रॉब्लम की है, कुछ पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, लेकिन अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी प्रॉब्लम में तो आप कमेंट करें और इंशाल्लाह कल तक मैं वो जो आपका प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करके मैं अपलोड करूँगा. ओके, थैंक यू.